गांधी किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के खिलाफ है। एक इसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। अंग्रेज अगर जबरदस्ती कर रहे हैं हिंदुस्तानियों से तो यह गांधी को कतई कबूल नहीं है ना। उसमें गांधी बहुत ही सख्त हो जाते हैं, जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है। आजादी मिलने के आसपास जब अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानी घेर घेर कर उनसे जय हिंद का नारा लगवा रहे थे, यह बात दोहराई है अभी हाल में राजमोहन गांधी ने जो किताब लिखी है इंडिया आफ्टर 1947, उसमें, और आप गांधी को पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखलाई पड़ेगा, उनसे जय हिंद के नारे लगवा रहे थे। तो गांधी ने कहा कि यह बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता कि आप किसी से जबरदस्ती जय हिंद का नारा लगवाएं। वो सनातनी हिंदू हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अगर कोई मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल रख के मुझे गीता पढ़ने को कहेगा तो मैं अपनी प्रिय गीता को पढ़ने से इनकार कर दूंगा। जो व्यक्ति खुद को परिभाषित करता है कि मैं गोसेवक सनातनी हिंदू हूं, मेरे शरीर का कण कण हिंदू है ना, वह 1947 में बाबू राजेंद्र प्रसाद को यह कहता है, वह शख्स, कि भारत में गोकुशी पर कानूनन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहिए। पिछले 8 वर्ष में यह बात सही है कि जो सबसे दुखद पक्ष है भारत का, वह है मुसलमान विरोध का इतना मुखर हो जाना, इतना निर्लज्ज हो जाना। लेकिन उतनी स्पष्ट एक और बात है, और वह है भारत में जातिवाद का आक्रामकता के साथ वापस लौटना। भारत के बारे में एक भ्रम है कि लोग गांधी को श्रद्धा करते हैं। असल बात है कि यहाँ ज्यादातर लोग गांधी से घृणा करते हैं, और गांधी से घृणा का कारण है कि गांधी, यह हेलन सिक्सू के शब्द हैं, कि गांधी ने गटर के लोगों का साथ दिया। वे स्पष्ट करती हैं कि इससे उनका तात्पर्य शेड्यूल कास्ट से है, जिनको लोग गटर के लोग मानते हैं। तो वे वहां मुसलमान नहीं कह रही हैं। गांधी की उस दौरान जान लेने की कोशिश की गई 30 के दशक में। पूना में बम फेंका गया उनके काफिले पर, कार के काफिले पर, और गांधी मारे जा सकते थे अगर बम सही निशाने पर लगता और ठीक तरीके से बनाया जाता। इरादा उनकी हत्या का था। आप जानते हैं ट्रेन से जिससे गांधी जा रहे थे उसको भी उड़ाने की कोशिश की गई थी। अब ये सारी कोशिशें हो रही थी, पाकिस्तान जब दूर दूर तक क्षितिज पर नहीं था, तो क्यों गांधी को मारने की कोशिश हो रही थी? कौन लोग मारने की कोशिश कर रहे थे? ये तथाकथित उच्च वर्ण के लोग थे। गांधी के मित्र नेहरू ने यह कहा कि मैं देवघर तो कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ, गांधी के साथ ऐसी बदतमीजी की गई, और देवघर मेरी जगह है, मैं देवघर का रहने वाला हूँ। तो मेरे पूर्वजों ने ही वह किया था गांधी के साथ जो किया था, यानी मेरे समुदाय के लोगों ने किया था, उन पर हमला किया था। गांधी के 3 उद्देश्य थे मुख्य। एक उद्देश्य था हिंदू मुसलमानों के दिलों का मिलना। दूसरा उद्देश्य था जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना और ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, अलगाव की भावना को खत्म कर देना। और तीसरा मकसद था एक जबरदस्ती की हुकूमत को अपने ऊपर से हटाना। व्यक्ति, समुदाय, समाज, जाति या राष्ट्र, एक चिंतनशील व्यक्ति के अंदर यह द्वंद हमेशा बना रहता है। किसी भी स्कॉलर, स्टेट्समैन को अगर पढ़े तो वो द्वंद के बीच व्यक्ति उलझता है, उससे विमर्श करता है, उससे रास्ते भी निकालता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। और जो पहले मैंने जो शब्द कहे, वह द्वंद गांधी के साथ भी था, अंबेडकर के साथ भी, नेहरू के साथ भी। तो कैसे उसको समझा जा रहे? अगर आज गांधी होते तो क्या कहते? क्या जो ड्रीम देख रहे थे समुदायों को लेकर, राष्ट्र को लेकर, अंबेडकर साहब के साथ, मैंने सुनाया आपको अम्बेडकरनामा में, जब पूना पैक्ट हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने कहा था कि मुझे 5 वर्ष दीजिए सिर्फ,
भारत के हिंदू सुधर जाएंगे। क्या सुधार हुआ या हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं? ये तमाम सवाल है। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हैं। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर उनको सुनते हैं और आज अपूर्वानंद जी के माध्यम से गांधी को आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका अम्बेडकरनामा में। बहुत सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी सर, कैसे समझा जाए, अगर आज गांधी अम्बेडकर दोनों होते तो दोनों कहाँ होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन यह बातचीत करने के लिए। जी सर। यह मुझे बहुत एक विडंबना की बात लगती है कि गांधी का प्रेत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुओं में कहावत है कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वे मंडराती रहती हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। तो गांधी की इच्छा क्या थी और गांधी की आत्मा अतृप्त क्यों है? एक तो जिससे गांधी को अक्सर जोड़ के देखा जाता है वह है उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, और यह माना जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करना गांधी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। वह था, उससे कोई इनकार नहीं, और उस उद्देश्य को भी गांधी ने धीरे धीरे ही प्राप्त किया था। आप दक्षिण अफ्रीका से गांधी की यात्रा अगर देखते हैं, भारतवर्ष लौटने के कुछ साल बाद गांधी इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह मुक्ति पाई जानी चाहिए। उसके पहले तक वे अंग्रेजी साम्राज्य के बराबर के नागरिक की हैसियत चाहते थे। यह बात भी हम सारे लोग जानते हैं। तो गांधी का एक सफर था जिसमें उन्होंने अलग अलग समय अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित किए। अगर हम यह कहें कि जो बात खुद गांधी ने भी कही है कि उन्होंने जिंदगी में क्या मकसद हासिल करना चाहे थे, तो उनमें सबसे बड़ा मकसद था उनका हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के द्वेष को मिटाना, उनके बीच की विद्वेषपूर्ण प्रतियोगिता को समाप्त करना और उनके दिलों की एकता कायम करना। ये दिलों की एकता, यह बात बार बार गांधी की जिंदगी में दोहराई जाती है। उसी तरह जो दूसरा बड़ा मकसद था, और इसको लेकर बहुत बहस है और वाजिब बहस है, वह दूसरा बड़ा मकसद था अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना। और अस्पृश्यता को समाप्त करना, जैसा गांधी को पढ़ने से और उनके आचरण से, उनके गतिविधियों से और उनकी योजनाओं से पता चलता है, अस्पृश्यता को पर जो उनका आक्रमण था वह, जैसा जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि वह दरअसल भारत की जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक तरीका था। इस नतीजे पर भी वो बहुत बाद में पहुंचे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज खत्म हो जाना चाहिए, इस नतीजे पर भी वे पहुंचते हैं कब? भारत लौट आते हैं 1915। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? 1929 में पारित किया जाता है। तो गांधी बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। जो उनकी पद्धति है और उस पद्धति को हमें समझना चाहिए। उसी प्रकार जाति को समाप्त हो जाना चाहिए या जाति को नष्ट हो जाना चाहिए, इस नतीजे पर वो पहुंचते हैं 1930 के दशक, जब वे हरिजन में लेख लिखते हैं और लिखते हैं कास्ट मस्ट गो, कास्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड, टू डिस्ट्रॉय कास्ट, डिस्ट्रॉय शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। इसको बार बार राजमोहन गांधी ने अपने लेखों में समझाने की कोशिश की है, और जो भी गांधी को कायदे से जिसने पढ़ रखा है वह इसे जानता है। तो क्रमशः गांधी कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। उन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए गांधी पूरा वक्त लेते हैं, तो कोई एक्सपर्ट में नहीं पहुंचते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि गांधी को लेकर एक रविंद्रनाथ ठाकुर का पद बार बार दोहराया जाता है उनकी कविता, और उससे बहुत गलतफहमी होती है। यदि तुम्हार डाक शोने के ना आशे तबे एकला चलो रे। तो ऐसा अक्सर ये समझते हैं कि अकेले चल पड़ो, लेकिन गांधी की पद्धति वह नहीं थी। गांधी की पद्धति थी अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर चलो। तो अधिक से आप अकेले निकल पड़े, इसमें तो बहुत बहादुरी है, बहुत वीरता है, आप अकेले जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप कितने लोगों को जागृत कर सकते हैं,
मैं उनकी पद्धति की बात कर रहा हूँ। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के लोग जब बाद में उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मैं सुभाष बाबू को बेटे की तरह मानता था, उनकी वीरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन सुभाष बाबू अधीर हो गए। जन जागरण के लिए जो धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए और काम चाहिए, उससे एक तरह से सुभाष बाबू ऊब गए और उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। तो गांधी को यह भी पता था कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या एक बड़ी संख्या को तैयार कर सकते हैं उस समझ के साथ चलने के लिए। यह चुनौती थी। इसलिए जाति के प्रश्न पर भी गांधी 1915 में, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में, गांधी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अस्पृश्यता अस्वीकार्य है, वह अमानवीय है। वे 1915 में जब भारत लौटते हैं, आश्रम स्थापित करते हैं, तो आश्रम में किसको बुलाते हैं? दूधा भाई के परिवार को बुलाते हैं, जो कि जिनको उस वक्त अस्पृश्य कहा जाता था। इसका नतीजा क्या होता है? गांधी की पत्नी कस्तूरबा धमकी देती हैं कि वे चली जाएंगी। गांधी कहते हैं कि आप बेशक चली जाइए, लेकिन दूधा भाई और उनका परिवार यहीं रहेगा। काफी संकट पैदा होता है, आश्रम बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है, आश्रम के भीतर एक तरह का विद्रोह पैदा हो जाता है, लेकिन गांधी अड़े रहते हैं। अभी मैं 3-4 साल पहले, इस महामारी के शुरू होने के पहले, साबरमती आश्रम गया था और वहाँ जो मेरी 2 मित्र हैं, किन्नरी बहन और दीना बहन, जो गांधी की सामग्री की इतने लगाव के साथ देखभाल करती हैं, उन्होंने अखबार में लिपटी हुई एक चीज़ मेरे सामने रखी, उनके अभिलेखागार से निकाल कर। मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा खोलिए, और मैंने खोला, उसमें कुर्ता था। किन्नरी बहन ने पूछा कि आप अंदाज कीजिए ये क्या है? मैंने कहा कुर्ता है। बोली हाँ, लेकिन यह कुर्ता गांधी ने बुना था दूधा भाई के लिए। तो यह गांधी की प्रतिबद्धता थी 1915 में। लेकिन 1915 में गांधी सहभोजन का प्रस्ताव करने के लिए तैयार नहीं थे। न दलितों और तथाकथित उच्च वर्ण के बीच वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भी वे दे रहे थे। लेकिन 1930 के बाद गांधी किसी भी ऐसे विवाह में जाने से इनकार कर देते हैं जिसमें एक दलित नहीं है। आप देख रहे हैं कि वह क्रमशः बढ़ रहे हैं, और क्रमशः इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनको पता है कि पूरी लड़ाई दरअसल विचारधारा की लड़ाई है, और जो वर्चस्वशाली विचारधारा है उसका संघर्ष आप उसके उस दुर्ग के कमजोर हिस्से पर हमला करके ही कर सकते हैं। यह कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। तो अस्पृश्यता सबसे कमजोर हिस्सा थी, जिसके पक्ष में बोलना उच्च वर्ण के लोगों के लिए भी थोड़ा कठिन था। तो गांधी ने उसमें बहुत स्पष्ट मत लिया। एक तो उन्होंने कहा कि शास्त्र नहीं कहते हैं, फिर उन्होंने कहा अगर शास्त्र भी कहते हैं तो मैं शास्त्रों को ठुकरा दूंगा। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते जाति को समाप्त होना चाहिए, इस पर भी आते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि गांधी के 3 उद्देश्य थे मुख्य। एक उद्देश्य था हिंदू मुसलमानों के दिलों का मिलना। दूसरा उद्देश्य था जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना और ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, अलगाव की भावना को खत्म कर देना। और तीसरा मकसद था एक जबरदस्ती की हुकूमत को अपने ऊपर से हटाना। तो यह गांधी का मकसद था, और गांधी की पद्धति थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार करना, उसके लिए धीरज से काम लेना। सर, मैंने पढ़ा है, गांधी कहते हैं कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, और लेकिन राष्ट्रवादी होने से पहले मैं एक सनातनी हिंदू भी हूँ। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि देवघर में जब उनके ऊपर हमला हुआ, और कई बार जो सवर्ण कट्टर हिंदू हमला करते थे गांधी पर, उसके बाद उन्होंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। नहीं, पूरी तरह से मंदिर जाना बंद नहीं किया। लेकिन अच्छा। ये दिलचस्प है कि गांधी के मित्र नेहरू ने यह कहा कि मैं देवघर तो कतई नहीं जाऊंगा। हाँ। क्योंकि उनके साथ, गांधी के साथ ऐसी बदतमीजी की गई, और देवघर मेरी जगह है, मैं देवघर का रहने वाला हूँ। तो मेरे पूर्वजों ने ही वह किया था गांधी के साथ जो
किया था, यानी मेरे समुदाय के लोगों ने किया था, उन पर हमला किया था। तो गांधी की उस दौरान जान लेने की कोशिश की गई 30 के दशक में। पूना में बम फेंका गया उनके काफिले पर, कार के काफिले पर, और गांधी मारे जा सकते थे अगर बम सही निशाने पर लगता और ठीक तरीके से बनाया जाता। इरादा उनकी हत्या का था। आप जानते हैं, एक ट्रेन से जिससे गांधी जा रहे थे उसको भी उड़ाने की कोशिश की गई थी। अब ये सारी कोशिशें हो रही थी, पाकिस्तान जब दूर दूर तक क्षितिज पर नहीं था, तो क्यों गांधी को मारने की कोशिश हो रही थी? कौन लोग मारने की कोशिश कर रहे थे? ये तथाकथित उच्च वर्ण के लोग थे, और इस षड्यंत्र का केंद्र भी पूना था, जो एक तरह से पेशवाई का केंद्र है, और जहां सपना देखा जा रहा था पेशवाई को वापस लाने का सपना। विनायक दामोदर सावरकर उसी सपने को देखने वाले एक व्यक्ति थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी का एक हिस्सा था। तो गांधी की जान उनके जाति विरोधी रवैये के चलते लेने की कोशिश, हत्या की कोशिश की गई। इस बात को याद रखना चाहिए। और हम में से अक्सर ज्यादातर लोग यह बात भूल जाते हैं। फ्रांस की नारीवादी नाटककार चिंतक हेलेन सिक्सू का एक उदाहरण मुझे याद रहता है। उन्होंने लिखा कि भारत के बारे में एक भ्रम है कि लोग गांधी को श्रद्धा करते हैं। असल बात है कि यहाँ ज्यादातर लोग गांधी से घृणा करते हैं, और गांधी से घृणा का कारण है कि गांधी, यह हेलेन सिक्सू के शब्द हैं, कि गांधी ने गटर के लोगों का साथ दिया। वे स्पष्ट करती हैं कि इससे उनका तात्पर्य शेड्यूल कास्ट से है, जिनको लोग गटर के लोग मानते हैं। तो वे वहां मुसलमान नहीं कह रही हैं, गटर के लोगों का साथ देना, जिन्हें आप तलछट के लोग मानते हैं, गांधी ने उनका साथ दिया। अगर उस वक्त के आप हिंदी उपन्यासों को, बाकी इसको भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांधी के प्रति एक तरह की नफरत है कि गांधी ने सर चढ़ा दिया है, जो नंजतियन हैं उनको सर चढ़ा दिया है। यह बिहार में मैं अक्सर सुना करता था, आप हाँ, सर चढ़ा दिया है, वे बोलने लगे। तो यह आरोप गांधी पर लगाया जाता था कि गांधी के चलते हम लोग मजबूर हो गए हैं इस बात को स्वीकार करने को। गांधी ने हमको शर्मिंदा करके यहाँ ला दिया, इसलिए उनके प्रति घृणा बहुत ज्यादा थी गांधी के प्रति। ये इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो घृणा अभी भी बनी हुई है। अब जब आप देखते हैं पिछले 8 वर्ष में ये बात सही है कि जो सबसे दुखद पक्ष है भारत का, वह है मुसलमान विरोध का इतना मुखर हो जाना, इतना निर्लज्ज हो जाना। लेकिन उतनी स्पष्ट एक और बात है, और वह है भारत में जातिवाद का आक्रामकता के साथ वापस लौटना। परशुराम जयंती, गर्व से मैं ब्राह्मण हूं यह कहना खुद को, है ना, अपनी जाति सूचक स्टिकर अपने कारों पर लगाना। तो अगर 70 वर्षों के इतिहास को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 8 वर्ष या 10 वर्ष एक तरह से जातिवाद की वापसी के वर्ष जी। जो मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा के का दौर है, वह जातिवाद की वापसी का दौर है। गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या त्रासदी है, विडंबना है, अंबेडकर और गांधी के तगड़े मतभेद थे, तब भी अंबेडकर गांधी की इज्जत करते थे, गांधी अंबेडकर की इज्जत करते थे। लेकिन वही हिंदूवादी फोर्स गांधी की हत्या का कारण, एक तरह का ये द्वंद है। देखिए, गांधी खुद को हिंदू कहते थे। वो कहते थे मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक शिरा हिंदू है ना जी। इतना जोर देकर उन्होंने कहा है कि मैं सनातनी हिंदू। वो अपने आप को गो सेवक भी कहते थे जी, कि वो गो सेवक हैं। लेकिन उनके सामने उनकी निगाह बहुत साफ थी। जो व्यक्ति खुद को परिभाषित करता है कि मैं गो सेवक सनातनी हिंदू हूं,
मेरे शरीर का कण कण हिंदू है ना। जी। वह 1947 में बाबू राजेंद्र प्रसाद को यह कहता है वह शख्स कि भारत में गोकुशी पर कानूनन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहिए। तो गोसेवक ये कह रहा है। तो एक संवैधानिक स्थिति है जिसमें वे बाकी लोगों के जीवन के तरीके, उनके रहने सहने के तरीके को उतनी ही इज्जत देते हैं। जी। असल चीज है, गांधी को समझना बहुत आवश्यक है, वह यह कि गांधी किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के खिलाफ है। एक इसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। अंग्रेज अगर जबरदस्ती कर रहे हैं हिंदुस्तानियों से तो यह गांधी को कतई कबूल नहीं है ना। उसमें गांधी बहुत ही सख्त हो जाते हैं, जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है। आजादी मिलने के आसपास जब अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानी घेर घेर कर उनसे जय हिंद का नारा लगवा रहे थे। यह बात दोहराई है अभी हाल में राजमोहन गांधी ने जो किताब लिखी है इंडिया आफ्टर 1947, उसमें, और आप गांधी को पढ़ेंगे तो उसमें भी दिखलाई पड़ेगा, उनसे जय हिंद के नारे लगवा रहे थे। तो गांधी ने कहा कि यह बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता कि आप किसी से जबरदस्ती जय हिंद का नारा लगवाएं। वो सनातनी हिंदू हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अगर कोई मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल रख के मुझे गीता पढ़ने को कहेगा तो मैं अपनी प्रिय गीता को पढ़ने से इनकार कर दूंगा, ये वे कहते हैं। तो पहला सिद्धांत जबरदस्ती को मानने से इनकार। दूसरा सिद्धांत किसी भी प्रकार अपने सम्मान को खत्म ना होने देना, है ना, अपनी हतक ना होने देना, अपने को नीचा कबूल नहीं करना। अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। तीसरे के हाँ, अहिंसा गांधी के जीवन का सिद्धांत है, लेकिन अगर हिंसा और कायरता दो में चुनना हो तो गांधी स्पष्ट कहते हैं कायरता नहीं चुनी जा सकती है, हिंसा को चुनना होगा। तो यदि अहिंसा बिल्कुल नाकामयाब है, जिसमें आप अपमान से खुद को बचा सकें, जिसमें आप हिंसा का सामना कर सकें, तो कायर होके भाग खड़े होने से बेहतर है हिंसा के सहारे मुकाबला करना। तो कायरता के भी विरुद्ध हैं, अपमान सहे जाने के विरुद्ध हैं, जबरदस्ती को सहे जाने के विरुद्ध हैं। ये तीन चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए स्वराज की परिभाषा जो गांधी ने दी, वह परिभाषा क्या है? स्वराज सिर्फ अपने जैसे लोगों का शासन नहीं, स्वराज एक ऐसा जनतंत्र है जिसमें मुझे सरकार का विरोध करने की, अगर मैं उसे गलत समझता हूं, सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार हो, वह स्वराज है। स्वराज ये नहीं है कि रतनलाल जी सरकार में है या अपूर्वानंद सरकार में है जो मेरी तरह दिखते हैं, नहीं। रतनलाल अपूर्वानंद का विरोध कर सकें अगर अपूर्वानंद गलत कदम उठा रहे हैं, गलत कानून बना रहे हैं, जैसा रतनलाल को लगता है, वह स्वराज है। यह विरोध करने का अधिकार, यही स्वराज है। तो गांधी के संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कि गांधी मुख्य रूप से संघर्ष के व्यक्ति हैं। अक्सर लोगों ने गांधी को शांति से जोड़ के देखा है, शांति गांधी का लक्ष्य है, लेकिन गांधी को मालूम है कि शांति संघर्ष में ही है। यदि आपने अपमानजनक स्थिति स्वीकार कर ली, यदि आपने जबरदस्ती स्वीकार कर ली और अपने लिए शांति हासिल कर ली, तो यह अपमानजनक शांति है और गांधी को कबूल नहीं है जी। तो यह सबक भी गांधी ने बहुत अपने आप नहीं सीखा है। अगर दक्षिण अफ्रीका गांधी जाते हैं, वहां वे अदालत में जाते हैं और उनसे साफा, उन्होंने जो पगड़ी पहन रखी है वो उतारने के लिए अंग्रेज कहता है और वे चले आते हैं, तो उनका मुसलमान व्यापारी दोस्त उनको कहता है कि इसको कैसे कबूल कर सकते, गांधी तो चले आए हैं, गांधी का इरादा है अगले दिन वे पगड़ी उतार देंगे क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। तो वह मुसलमान व्यापारी दोस्त कहता है यह अपमान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, और फिर वे उसके खिलाफ लिखते हैं अखबार में, है ना। तो
ये मूल चीजें हैं गांधी की। अपमान न बर्दाश्त करना, जबरदस्ती न बर्दाश्त करना, और अन्याय न बर्दाश्त करना, है ना, और कायरता को स्वीकार न करना। जी सर, एक आखिरी और सवाल। गांधी के अर्थ दर्शन पे बहुत कम चर्चा होती है। गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे, और क्या है ट्रस्टीशिप, इसमें आजकल कहीं कुछ बातचीत नजर नहीं आती है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, उनके अर्थ दर्शन पर। गांधी के अर्थ दर्शन पर मेरा काम बहुत कम है, जी मैं यह स्वीकार करूंगा, और वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं बहुत अधिकार के साथ बात नहीं कर सकता, इसलिए अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसे समझने का ही प्रयास कर रहा हूँ, जी और जी जी उसमें मुझे बहुत उलझन है गांधी को लेकर। जी गांधी के पूंजीवाद के प्रति रवैये को लेकर कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं, ट्रस्टीशिप जी का सिद्धांत ही, तो अभी मैंने उसको पूरा कायदे से नहीं समझा है, और मुझे समझने में समय लगेगा, इसलिए जी अभी मैं उस पर बात करने योग्य नहीं हूँ। जी। एक राजनीतिक सवाल सर, कि आज जो शासन में जो लोग हैं, वो गांधी को भी एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंबेडकर को भी एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेहरू को अटैक कर रहे हैं। इसको कैसे समझा? देखिए, राष्ट्र अपने आप को पहचानता है प्रतीकों के माध्यम से, ये मनुष्य की आदत है, मनुष्य जी प्रतीक बनाता है, प्रतीकों से ही खुद को परिभाषित करता है। तो भारत की दिक्कत यह है कि गांधी से उसका द्वंद्व कितना भी हो, अब भारत को पहचाना जाता है गांधी से। भारत के बाहर आप कहीं भी चले जाएंगे तो अभी भी कहा जाता है आप गांधी के देश के हैं, कोई और नहीं कहा जाता है। जाहिर। गांधी की प्रतिमाएं दुनिया के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहरों में हैं, गांधी के नाम पर सड़कें हैं। मेरी पत्नी एक बार काम कर रही थी गांधी पर, तो उन्होंने मुझे बतलाया था कि पूर्वा ने कि शायद 135 देशों ने गांधी पर डाक टिकट जारी किए, 150 देशों ने गांधी पर डाक टिकट जारी किए। तो भारत को पहचाना जाता है गांधी से, जैसे भारत को बुद्ध से पहचाना जाता है। अगर इस तरह से देखें कि बुद्ध को तो हमने निकाल दिया ना भारत से, बौद्ध मत को तो भारत से निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, दुनिया ने अपना लिया। उस तरह गांधी को तो हमने मार डाला, लेकिन दुनिया हमको भूलने नहीं देती है गांधी को। तो अब आप क्या करें, आपको गांधी की मूर्ति पर माला पहनानी ही पड़ती है, लेकिन उस प्रतीक में आप अपना अर्थ भर सकते हैं, है ना जी। तो वह अर्थ, जैसे आज से 8 साल पहले 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई, सत्याग्रह की जब शताब्दी वर्ष सत्याग्रह का आया, तो मैंने शास्त्री भवन के बगल में जो सरकारी इमारत है उस पर बैनर लगा हुआ देखा, जिसमें सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक लिखा हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप हड़पना कहते हैं, या जो आज प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गांधीनगर में एक बहुत बड़ा सा गांधी कन्वेंशन सेंटर बनाया। तो ये गांधी का जो विचार है, जो लघुता का विचार है और निकटता का विचार है, उस लघुता को खत्म करके विशाल गांधी कन्वेंशन सेंटर, विशाल गांधी की प्रतिमा, तो इस तरह उस प्रतीक में सिर्फ खोल रह जाता है। आप ये कह सकते हैं कि गांधी की खाल खींचकर उनको खूंटी पर आप टांग देते हैं, जान गांधी की निकल जाती है। गांधी की जान तो इसमें है, मुसलमानों को उनका पूरा हक देने में, उनको बराबर की शहरियत देने में, जातिवाद के संपूर्ण विनाश में, और न्याय की स्थापना के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने में। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कितना भी रामधुन गाएं, आप कितना भी गांधी की माला, गांधी की प्रतिमा पर माला पहनाएं, उसी तरह अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर आप बना लीजिए, अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहना लीजिए, लेकिन अंबेडकर का संघर्ष अंततः क्या था?
अंबेडकर का संघर्ष न्याय का संघर्ष था। वे न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब वो जो जल सत्याग्रह है अंबेडकर का, तो क्या कहा था उन्होंने कहा था ऐसा थोड़ी है कि पानी नहीं है हमारे पास पीने को, उसके बगैर मर गए हम। हाँ, यह तो नहीं है ना कि हम मर जाएंगे, पानी तो है, लेकिन हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। देश के जितने सार्वजनिक संसाधन हैं, देश की जितनी सार्वजनिक जगह हैं, उन पर हमारा बराबर का दावा है। ये दावा अम्बेडकर पेश कर रहे थे, इसलिए उनका जल सत्याग्रह। कोई मैं मर नहीं जाऊंगा, तो आप अगर न्याय का संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर बना दीजिए, अंबेडकर की मूर्ति बड़ी से बड़ी मूर्ति बना दीजिए और उस पर माला पहना दीजिए, वह तो निष्प्राण है ना जी। भारत में चूंकि हिंदू भाषा में ही लोग बात करते हैं, तो और ये दुर्गा पूजा का महीना चल रहा है, समय चल रहा है, तो जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, वो तो मिट्टी की मूर्ति ही रहती है ना। जी जी। प्राण क्या है? प्राण है न्याय का संघर्ष, समानता का संघर्ष, है ना, मित्रता का संघर्ष। वह अगर नहीं है तो अंबेडकर की मूर्ति क्या है? कुछ नहीं, मिट्टी है या पत्थर है या कांसा है। शुक्रिया सर, और आपने विस्तार से समझाया कैसे गांधी का किसी भी व्यक्ति और समाज का एक क्रमिक विकास होता है। अंबेडकर साहब के विचारों का भी विकास हुआ, गांधी के विचारों का भी विकास हुआ। और दोस्तों, अपूर्वानंद जी है, पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत सारे क्लैरिटी होंगी थॉट्स में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए और पूरा वीडियो सुनिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।